विवेकानंद का पहला नाम था नरेंद्र नाथ और वे बहुत गरीब थे। उनकी माता कैंसर से पीड़ित थी, बहन की शादी नहीं हो रही थी और रोज भजन गाने रामकृष्ण मर जाते थे। रामकृष्ण मर जाते जाते एक दिन रुक गए और उन्होंने विवेकानंद जी से रामकृष्ण से कहा, जो नरेंद्र नाथ थे, उन्होंने कहा कि प्रभु कि मैं कितने दिन आऊँ, उधर दरिद्र था, मैं एडवोकेट पढ़ा और मेरी माँ कैंसर से पीड़ित है, बहन की शादी नहीं हो रही, पैसे घर में नहीं है, न नौकरी है, मैं कैसे ऐसा रहा तो कैसे हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं तो एक काम कर, मुझे मेरी माता काली के पास जा, तो जो मुझे पूछ रहा है कोई तो माता काली को जाकर पूछ ले, वो दे दीजिए। उन्होंने कहा प्रभु आपको काली माता बात करते हैं, मेरी माँ से बात करते हैं। बोले तू नहीं जा, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा शिष्य नरेंद्र नाथ आ रहा, वो जो पूछता है उसको दे दो। नरेंद्र नाथ अंदर मंदिर में गए और सामने जाकर बैठे। उन्होंने बैठ के ही कहा, माँ मेरी माँ का कैंसर ठीक कर दो। तो उनको कभी लक्ष्य आया कि एक उनके मित्र थे, उनके बहुत बड़ी गंभीर बीमारी थी और उन्होंने डॉक्टर से उस बीमारी से वो डॉक्टर को अच्छा किया, लेकिन वो जैसी बीमारी से अच्छी हुई 3 दिन में मर गई। अब उनको लगा कि मैं अगर माता से पूछूं कि मेरे माँ को कैंसर से अच्छा कर दो तो मेरी माँ भी 3 दिन में मर गई तो कैसा है, ये बात मैं गलत पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं पूछना। फिर विचार किए मैंने, प्रभु मेरी माँ मेरी बहन की शादी करी, बहन की शादी में उसका अगर मर्द को कुछ हो गया तो फिर ये भी गलत पूछना। फिर उन्होंने कहा मेरी नौकरी लगा दो, नौकरी लगाया, अंग्रेज है डॉक्टर से निकाल दिए, तो ये भी अस्थायी रूप से पूछो, कोई स्थायी रूप से पूछो। माँ काली को कितनी देर विचार करते, उसमें किसी में भी स्थिरता नहीं मालूम बाहर आ। बोले क्या हुआ, पूछा राम बता रहे हैं, बोले क्या आप पूछा, वहाँ जाएगा बोलती ही बंद हो गई, कुछ भी पूछा उसमें कोई अस्थायी रूप से कोई स्थायी रूप का बात पूछ नहीं सकता। बोले अभी जाकर गए पूछो, ठीक है। फिर वही हाल, तीसरी बात हुई, फिर हो जाएगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे पूछना नहीं आता। रामकृष्ण ठीक है, तो अब जा और माता के सामने बैठ गया। माता के सामने बैठे, बोले क्या हुआ, तीसरी बार चौथी बार आया, क्या हुआ, अब खाली बात करने लगे। रामकृष्ण क्या हुआ, तू फिर आया, क्या पूछना क्या क्या। बोले माँ मुझे पूछने नहीं आया, वो आदमी के पास गया था बड़ा जो भजन सुनता है रोज मेरा, वो आदमी बताता नहीं कुछ नहीं, और मेरे बिना कुछ नहीं आता, अब सब देखता हूँ तो सब अस्थायी रूप से। तो माता ने हंसकर कहा, अरे दीवानी एक बात ऐसा क्यों नहीं पूछ लेता, मुझे एक ऐसा योग्य गुरु दे दो मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला, मेरी कुछ चिंता ही नहीं करी, वो सब काम मेरे वही देख ले और वो सब काम मेरे बात मुझे पूछने नहीं आता, करना वही देना वही, कोई करने वाला, ऐसा कोई दे दो, ऐसा पूछ। तो साष्टांग नमस्कार करते हुए माँ जो तूने कहा वही मैं कह रहा हूँ, मुझे ये दे दे जो मेरी सारी इच्छा कर, मुझे अपनी मांगना ना पड़े। नरेंद्र नाथ बाहर आए और हंसते हुए आए, बोले क्या हुआ, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, बहुत बड़ी पूर्ण हो गई। और ये रामकृष्ण परमहंस के चरणों में साष्टांग नमस्कार करते, बोले आपका कार्य माता ने कहा तुम्हारे को सौंप दिया, मैं निश्चिंत हो गया। बोले क्या, माता ने कहा तेरे गुरु के पास जाओ, तेरे काम हो जाएगा। आए रामकृष्ण परमहंस ऐसा जेब डाल दिया, बोले वो पूछना आता है नहीं, पूछना तो तुम्हें आता है, तुम पूछ लो, मेरे साइड में मेरी चिंता से दूर कर। तो रामकृष्ण परमहंस हंसे, ये बात पहले ही कहता तो अच्छा था, बोले पूछने आता तो शिष्य का एक बनता, पूछने नहीं आता तो जाता तो हर इसमें पूरी दिखती है, इसलिए पूछता ही नहीं। अब आपको काम सुन दिया है, अब आगे बोले मुझे क्या करना है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अब ऐसा कर, मैं तुझे मुझे गुरु माना, मैं गुरु को देता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे एक काम करना होगा, तो आज सन्यासी एक मिनट के लिए हम जाने पड़ गए। बोले पूरे बाल कटवा दो और सन्यास का वेश धारण कर ले, मैं सन्यास भिक्षा देता हूँ और तू पहले तेरे घर को चले जा और वहाँ जाकर भिक्षा मांग, सन्यासी कार्य होता है भिक्षा मांग। राम विवेकानंद बोले ये तो बहुत कठिन बात है, लेकिन गुरु की आज्ञा के सन्यास को धारण किए और अपने घर को गए भिक्षा मांगने के लिए। तो देखते क्या घर को बहुत रंग वगैरह चुना लगाए, बहुत विवेकानंद बाहर आ गए थे, आज 15 दिन घर में चुना लगाया, घर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब लोग भागते हुए बोले मेरा ही घर है, और किसका किसी के घर का हो गया। देखा तो अंदर माँ है, अभी टेंशन नहीं है, मैं आके इधर उधर जोर से चल रही चिल्ला रही। तो माँ ने जब देखा इसको पहचान नहीं, विवेकानंद को पूरा बाल कटवा दिए थे सन्यासी में, अरे देख बेटा कोई सन्यासी आ गया, उसको भिक्षा दे दी। विवेकानंद परेशान है, माँ भी मुझे पहचान नहीं रही है और भिक्षा देने की बात कहते। बहन ने कहा आपने पीछे उसको, अरे कोई आया सन्यासी उसको भिक्षा दे देगा,
रहने के बाद बहन भी दिख रही थी। तो विवेकानंद जो आदमी भिक्षा देने आया उसको पूछा तो क्या है घर में क्या हो रहा है? अरे बोले मैं क्या बताऊँ, यहाँ का जो बड़ा राज दरबार का राजा मालिक है उसकी बेटी की शादी हुई तो थोड़ा लंगड़ा था, उसको कोई बेटी नहीं दे रहे। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे नरेंद्रनाथ की बहन को शादी कर लेंगे और उन्होंने सारा माल घर में भेज दिया है, पूरा धन लाने से मिलेगा उनकी शादी है। अरे उनके भाई को बोली नहीं, उनके भाई को बताया वो भाई कहाँ है, वो भाई को ढूंढने भेज रहे हैं। वो घर के बड़े खानदान के लोग हैं, अभी कम से कम 70 गाड़ियाँ अनाज धान कपड़े उपड़े सब घर पर भेजे, रंग लगाए, शादी होने वाली है। बोले फिर उनके घर में माँ थी, उनको क्या? अरे बोले क्या कोई रात में एक वही के साधु जैसा आदमी आया था, माँ काली बोल रहा था, उसने कुछ जड़ी देखी, माता को डाल दी, माता को कैंसर कम हो गया। अब विवेकानंद चले गए, माँ भी अच्छी हो गई, बहन की शादी हो गई। वो उल्टे द्वार जा रहे थे, सन्यासी साहब क्या भिक्षा लेके जा? नहीं मैं आता हूँ बोले। और रामकृष्ण परमहंस के सामने आकर बहुत जोरों से रोने लगे, बोले ये क्या चित्रता है? बोले जो मैं इच्छा कराता हूँ अपने बहन की शादी ऐसे करके करी जहाँ कभी उत्साह जन्मोत्साह प्रिय भी उसको करनी थी, और मेरी माँ का कैंसर खत्म किया। प्रभु ये क्या लीला है? तो देखा तू ये पूछ रहा था, बोले ये पूछ रहा। अब तुझे मेरी नौकरी क्या है? अपनी नौकरी मेरे पास करनी। बोले प्रभु बोलो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा। रामकृष्ण परमहंस को जब उनके गले में कैंसर हो गया, वो बात करने में अटक रही थी, बात नहीं हो रही थी। तो बोले नहीं वे इस संसार में मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, बोले पढ़ा संसार में मेरे कालिका का संसार भर में हो जाए, तो ऐसा प्रवचन दे। रामकृष्ण परमहंस के पहले विवेकानंद ने कहा प्रभु मुझे क्या बात करनी आता है? तो बोले आज ही मेरा कैंसर वाला कंठ जो है वह आज मैं तुझे भी काम करता हूँ, मैं तेरे कंठ में वास करता हूँ, तो जहाँ भी बात करेगा लोग तेरे पास हजारों लोग बैठ जाएंगे। और आपने देखा है लंदन भी गए, कहीं भी बात करें। एक बार लंदन में फोटोग्राफर उनके प्रवचन करते समय फोटो निकाल रहा था, तो उसके फोटो में एक दूसरा फोटो कैद हो गया और उसने कहा विवेकानंद जब बात कर रहे थे कि पीछे बूढ़ा आदमी दाढ़ी वाला खड़ा है, ये क्या बात? ये बात वास्तविकता है, पढ़ो उसमें लिखा हुआ। और रामकृष्ण परमहंस उस शिष्य के पीछे खड़े हुए हर वचन में बात कर रहे थे, जो कुछ भी नहीं। ये वसंत पंचमी उस सरस्वती की श्रेष्ठता है जो रामकृष्ण परमहंस को लिखी गई थी। और रामकृष्ण परमहंस ने कार्य के माध्यम से अपना कंठ डूब जाने के बाद इसी वर्ष का वसंत पंचमी दिन विवेकानंद के जीव पर सरस्वती ने लिखा था। और वे लंदन तक भी कहीं भी जाके बात करते थे, धारा प्रवाह बात करते थे, उनके प्रभाव से लोग प्रसन्न हो जाते। यह वही वसंत पंचमी का दिन था। तुम्हें पता है अपने इतिहास में दोनों लोग प्रसिद्ध है, आपको मालूम ही नहीं लेकिन सीरियल पे देखेंगे, एक तेनाली का रामकृष्ण और दूसरे अकबर के दरबार का बीरबल, ये दोनों को आप जानते हैं। हुआ ये पहली कहानी यह है कि तेनाली रामकृष्ण था, एक गुरु के पास काम करते थे। तेनाली रामकृष्ण और दोनों शिष्य थे, एक का नाम था हरिकृष्ण, एक का नाम था गोविंद कृष्ण, एक का नाम था रामकृष्ण। ये तीनों एक गुरु के पास काम करते थे। तो बहुत दिनों से अपने गुरु के पास काम करते रहे और बोले प्रभु हम तीनों भी हैं, हमारे पास बेकार है, हमारा कुछ आता नहीं जाता, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, हमारा दिन गुजर रहा है, तुम खाना खिला रहे हो, चल रहे हैं, क्या कितनी भी चलेगा। हमारी इच्छा है कि हम भी कुछ करें, हम भी हमारे गुरु की सेवा करें, हमारे पास उतना सवाल है। तो उनके गुरु ने कहा ठीक है अब क्या चाहते हो गुरु? एक शिष्य ने कहा गुरु जी मुझे इतना पैसा दे दो बस मैं धनवान बन जाऊँ और मैं है। तो गुरु ने पूछा तो धनवान बनने के बाद हर गुरु कार्य करेगा, धनवान होना लक्ष्मीवान होना बहुत अच्छा है, हो सकता है। तो वो आप देखते तो धनवान, मैं देखो मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने कहा तो वहाँ उस गाँव में काली की मूर्ति थी, उन्होंने कहा कि तुम जाकर 8 दिन इस मंत्र को करो और तुम देखो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद दूसरा शिष्य है बोले तुम्हें क्या बस हमको मैं ऐसा पहलवान शक्तिवान बनूं कि मेरे को देखते लोग डर जाए, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। उन्होंने भी कहा पूजा। तो रामकृष्ण आए तुझे क्या चाहिए? तो मुझे क्या चाहिए? जो माता काली देवी को ले लूंगा, लेकिन काली को मैं दर्शन करना चाहता हूँ, प्रसन्न करना चाहता हूँ। माली माता काली मेरी प्रसन्न हो तो मैं माता काली से बात कर लूँगा। तो कहा ठीक है। उन्होंने 8 दिन के लिए तीनों को भी भेज दिया काली मंदिर में, बोला कुछ खाना पीना नहीं है, 8 दिन तुम्हें मंत्र करना है, काली के मंदिर में ही रहना है। तीनों भी मंत्र साधना करने लगे। पहले वाले ने जैसा ही साधना करी तो माता ने कहा कि तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो धनवान बन जाएगा। वो बहुत खुश हो गया, आया तो बहुत धन हुआ उसके पास। उसने काफी सारा संपन्न की और
जैसा उनके गुरु ने कहा था, वो भी वही वसंत पंचमी का दिन था जिनने वो दीक्षा देकर उन्हें साधना प्रदान की थी। उस साधना 8 दिन उन्होंने संपन्न की माता काली के सामने। जो काली नीले पत्थर से आज भी अगर नारियल जाएंगे तो वहाँ चौरस्ते पर ठोस काली की मूर्ति है। कहते हैं कि बाद में अंग्रेजों के जमाने में उसको उठाकर ले गए थे, विध्वंस हो रहा था, तो आज भी किसी म्यूजियम में लंदन की म्यूजियम में मूर्ति है। उसके बाद दूसरा गया शक्ति के बारे